हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ फाइट नॉलेज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय वे ऑफ खुला। तो इस सूट को इंस्टीट्यूट करने से पहले कुछ मैं आपको बेसिक्स बताना चलूँगा कि इस सूट को जो है कोर्ट के अंदर फाइल करने की दरपेश हमें क्यों आती है और किस लिए ये सूट जो है इंस्टीट्यूट किया जाता है और इसके जो है नुकसानात क्या हैं और फ़ायदे क्या हैं। तो दोनों चीज़ें इसके अंदर जो है मैं आपको बताना चलूँगा, लेकिन उससे पहले आप हमारा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई वीडियोस आपके लिए जो है डेली बनकर आएँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है आप टाइटल इसका जो है यहाँ पर लिखेंगे इन द कोड ऑफ फैमिली जज हैदराबाद। अगर जुरिस्डिक्शन हैदराबाद की है तो हैदराबाद, अगर किसी और डिस्ट्रिक्ट की है तो वो। उसके बाद फैमिली सूट नंबर 2025, यहाँ पे जो है लेडी का एड्रेस आ जाएगा और रेजिडेंस जो है आप लिखेंगे यहाँ पर हैदराबाद। उसके बाद जो है प्लेंटिफ लेफ्ट पे। उसके बाद वर्सेस, देन जो है जो एक्स हस्बैंड है उनका जो है आप एड्रेस यहाँ पर लिख देंगे और रेजिडेंस जो भी एड्रेस होगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पर तो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप बाद में जो है इधर आपको पता चले तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिफेंडेंट की हेडिंग आ जाएगी। उसके बाद जो है ये सूट हम इसलिए फाइल करते हैं, उसकी बेसिक वजह ये है कि जो अगर घर के अंदर कोई भी जो है मसला क्रिएट होता है, फॉर एग्जांपल अगर लेडी के साथ कोई इशू होता है जिसके अंदर जो है वो अपने हस्बैंड से तलाक या खुला जो है तलाक अगर मर्द नहीं दे रहा है तो फिर जो है कोर्ट में एक रेमेडी है लेडी के पास, वो जो है सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय वे ऑफ खुला जो है वो फाइल कर सकती हैं। अच्छा, खुला का मतलब ये है कि आप कोर्ट को दरख्वास्त करेंगे कि जो है मैं इससे अलहदगी चाहती हूँ। जो लेडी होगी वो जो है कोर्ट को बताएगी कि मैं इस मर्द से जो है अलहदगी चाहती हूँ, इस वजह से जो है मैं जो है खुला जो है मांग रही हूँ। तो इस सूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए जो है हम कोर्ट से जो है दरख्वास्त करेंगे। उसके बाद जो है ये सूट इंस्टीट्यूट हो जाएगा और विदिन 3 to 4 मंथ्स जो है खुला ग्रांट हो जाएगी। अच्छा, खुला ग्रांट जो है जैसे ही होगी तो उसके बाद इद्दत पीरियड शुरू हो जाता है, लेडी को जो है घर पे रहना पड़ता है। और खुला के अंदर एक जो है मसला ये आता है कि आपको हक में अपना जो है वो वेव ऑफ करना पड़ता है। तो ये इसका जो है एक बेसिक जो है मसला है जिसकी वजह से जो है आप अपना जो है हक में यहाँ से जो है वेव ऑफ कर देंगी। लेकिन रिसेंट अभी एक जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की साइटेशन आई है, केस लॉ आया है, जिसकी बेसिस के ऊपर उसमें जो है खुला जो है ग्रांट खुला तो ग्रांट होगी, लेकिन उसके साथ जो है हकमेर भी जो है आपको दिया जाएगा। तो वो जो है मैं कमेंट्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो है उस केस लॉ का जो है जिक्र कर दूंगा। तो चलिए इस सूट को जो है कैसे इंस्टीट्यूट करते हैं, ड्राफ्ट कैसे करते हैं, उसके अंदर क्या ग्राउंड्स होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो है आप यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय वे ऑफ खुला। उसके बाद प्लेंटिफ जो है वेरी रिस्पेक्टफुली सबमिट्स एज अंडर that the plaintiff is the household lady is residing on the above mentioned address, having been endowed with certain fundamental rights as envisaged under the Constitution of Pakistan 1973 and keeps the law of the state on its highest esteem। उसके बाद जो है आप यहाँ पर मैरिज की डेट लिखेंगे और बताएंगे कि कब जो है मैरिज हुई थी और उसके अंदर क्या डावर अमाउंट जो है लिखा गया था वो आप यहाँ पर लिखेंगे। अच्छा, मैरिज जो है वो हुई थी 23/6/2012 को और डावर अमाउंट जो रखा गया था वो था 5000 रुपीज़, जिसको हम हकमेर कहते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 जो है वो है कि दैट फ्रॉम द अबव वेडलॉक वन इशू वॉज बोर्न नेमली मोहम्मद अकबर। एक जो है लेडी को बेटा हुआ था जिसका नाम मोहम्मद अकबर है।
ठीक है जी। नंबर 4 पॉइंट है that the defendant after some days change his behavior with the plaintiff and bring different girls at his house। अच्छा, कुछ जो है मसले, बुनियादी मसले ये भी होते हैं कि जो हस्बैंड्स होते हैं वो अपनी वाइफ को जो है सही से टाइम नहीं दे सकते और दूसरी लेडीज़ के साथ उनके अफेयर्स होते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर वो पॉइंट रेस किया है, तो ये आपको बेनिफिट दे जाएगा लेडी को के खुला ग्रहण करने के अंदर। और पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। That on this conduct, plaintiff asked from defendant about the girl. Ladies on this defendant angry and beaten him seriously। अच्छा, औरत ने जो है वो अपने शौहर से पूछा कि आप जो है ऐसी हरकतें क्यों करते हैं, तो उसके ऊपर जो है शौहर ने गुस्से का इजहार किया और जो है मारना पीटना शुरू कर दिया। ठीक है, एक ये भी वैलिड पॉइंट है। और पॉइंट नंबर 6 देखें। That after the defendant every second day dropped the plaintiff at her mother's house and did not pick plaintiff anyone's time। अच्छा, plaintiff को जो है मतलब लेडी को पिक करने भी नहीं आया। That defendant is jobless। अच्छा, यहाँ पर जॉब का भी जिक्र किया गया है कि जो हस्बैंड है वो जॉब नहीं करते हैं। And if he is working at any shop company, after few days he left the shop company and take the girls ladies at his house। अच्छा, यहाँ पर जो है हस्बैंड जॉब नहीं करते और अगर जॉब करते भी हैं तो कुछ डेज के बाद जो है वो यहाँ से जॉब लीव कर देते हैं और दोबारा वही हरकतें शुरू कर देते हैं। ये पॉइंट यहाँ पे लेडी ने रेज किया है। That on about dash back plaintiff was mercilessly maltreatment and kicked her out in 3 wearing clothes from his house। अच्छा, उसके बाद मारने पीटने के बाद जो है हस्बैंड ने जो है गर्ल को जो है वहाँ से निकाल दिया उसके बच्चे के साथ। ठीक है। दैट प्लेंटिफ हैज टुक शेल्टर एट अ हाउस ऑफ हर मदर हाउस सिंस शी इज residing with her mother house along with 1 minor children and all expenses of plaintiff and child are borne by mother of the plaintiff। अच्छा, जितने भी एक्सपेंसेस जो है वो प्लेंटिफ को जो है वहाँ से घर से निकाल दिया हस्बैंड ने। उसके बाद जो है वो लेडी हैं वो अपनी मदर के साथ रह रही हैं और बच्चे का जितना भी खर्चा है और लेडी का जो भी खर्चा है वो किसके जो है ज़िम्मे आता है, वो उनकी मदर जो है वो उनको सपोर्ट कर रही हैं। यहाँ पर हस्बैंड जो है सपोर्ट नहीं कर रहे, मदर कर रही हैं। ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 10। दैट डिफेंडेंट नेवर कम फॉरवर्ड टू सी हिज माइनर चिल्ड्रन and wife nor send a single penny towards the maintenance of the plaintiff including her 1 minor children। The plaintiff including with her 1 minor child and mother of the plaintiff are facing very hardship to survive her life properly। वही बात यहाँ पर जो है हो रही है कि डिफेंडेंट जो है मतलब जो हस्बैंड है वो लेडी की जो मदर के घर हैं वो नहीं आ रहे और जो है और सिंगल पेनी जो है मतलब पैसा भी जो है नहीं दे रहे, पे कर रहे हैं ना बच्चे के ना उनके साथी अखराजात के। तो इसलिए जो है उनको बहुत मुश्किलात का सामना दरपेश हो रहा है ज़िंदगी गुजारने में। ठीक है। पॉइंट नंबर 11 की तरफ चलते हैं। दैट कॉज ऑफ एक्शन एक्रूड टू प्लेंटिफ टू फाइल द सूट। अच्छा, कॉज ऑफ एक्शन जो है कब हुआ था? अच्छा, यहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन का लिखना लाजमी है क्योंकि अगर ये नहीं लिखेंगे तो आप जो है आपकी जो एक खुला वो ग्रांट नहीं होगी। ठीक है। तो कॉज ऑफ एक्शन कब अक्रू हुआ? When the marriage was solemnized and secondly when the defendant bring the different girls ladies at the house and outside her from this house along with 1 minor child on 3 wearing clothes and defendant refused to give the maintenance to them। cause of action accruing date to day till। वही बात जो है मतलब वो उनके जो है डिफरेंट गर्ल्स के साथ अफेयर थे जिसकी बेसिस के ऊपर जो है कॉज ऑफ एक्शन एक्रू हुआ। तो टिल टुडे वही जो है सेम है। That the plaintiff residing with jurisdiction of PS Market Hyderabad, therefore this honorable court has got jurisdiction to adjudicate upon the matter। अच्छा, पॉइंट नंबर 12 के अंदर जो है आप जुरिस्डिक्शन का भी जिक्र करेंगे। ये भी लाजमी है कि आप बताएंगे कि आप इस कोर्ट के अंदर आए हैं तो ये जुरिस्डिक्शन वहीं पे फॉल होती है। अच्छा, दैट रिक्वायर्स कोर्ट फी 15 रुपीज़ हैज़ बीन अफेक्ट विद द मेमो ऑफ द प्लांट। अच्छा, यहाँ पर जो कोर्ट फीस होगी वो 15 रुपीज़ जो है आप मेमो के प्लांट के साथ जो है अफिक्स करेंगे। उसके बाद प्लेंटिफ देयरफॉर प्रेयर्स ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट एंड डिग्री इन हर फेवर। अच्छा, प्रेयर लास्ट में जो है प्रेयर की हेडिंग आ जाएगी।
प्रेयर ये है कि टू डिसॉल्व द मैरिज ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रूअल्टी, माल ट्रीटमेंट एंड ब्रिंग डिफरेंट गर्ल्स लेडीज एट हिज हाउस, टू डिसॉल्व द मैरिज ऑफ द प्लेंटिफ फ्रॉम द डिफेंडेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ नन पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस। अच्छा, मेंटेनेंस की बेसिस के ऊपर जो है यहाँ पर डिक्री हम चाहते हैं, मेंटेनेंस जो है प्लेंटिफ नहीं दे रहे, तो इस बेसिस के ऊपर भी हमें डिक्री चाहिए, कोर्ट का ऑर्डर चाहिए कि जो है खुला ग्रांट हो, और दूसरा माल ट्रीटमेंट और क्रूअल्टी की बेसिस के ऊपर। उसके बाद अगर कोई अल्टरनेटिव जो है ग्राउंड है खुला का, तो वो भी जो है कोर्ट उसको मद्देनज़र रखते हुए इसको जो है ग्रांट कर दे। द कॉस्ट ऑफ द सूट टू बी बॉर्न बाय द डिफेंडेंट। अच्छा, जो सूट की कॉस्ट होगी वो डिफेंडेंट की तरफ से जो है बॉर्न होगी, जो भी होगी, ये भी आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। और अगर कोई अदर रिलीफ है तो वो ऑनरेबल कोर्ट दे सकती है प्लेंटिफ को। उसके बाद हैदराबाद डेटेड प्लेंटिफ के यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएंगे। उसके बाद एडवोकेट के जो है प्लेंटिफ, एडवोकेट फॉर द प्लेंटिफ के सिग्नेचर। उसके बाद वेरिफिकेशन जो यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर लेडी का नेम विद एड्रेस वेरीफाई होगा ऑन ओथ, जो भी है करेक्ट है। उसके बाद डेपोनेंट के यहाँ पर मतलब लेडी के सिग्नेचर होंगे, देन एडवोकेट के सिग्नेचर होंगे। उसके बाद जो है कमिश्नर फॉर टेकिंग एफिडेविट, यहाँ पे आप बायोमेट्रिक करवा के जो है मेमो ऑफ लैंड कंप्लीट जो है अटैच करके यहाँ पर उसके साथ जो है आप डॉक्यूमेंट जो फाइल करेंगे वो हैं कॉपी ऑफ निकाहनामा, और अगर आपके पास कोई अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है रिगार्डिंग अगर वो जॉब करता था तो कितने टाइम पीरियड के लिए उसने जॉब की, तो वो भी आप जो है यहाँ पर अटैच कर देंगे। और इसके अलावा CNIC हो गए, जो भी अदर डॉक्यूमेंट हैं वो आप यहाँ पे अटैच करके अपनी प्लान के साथ जो है कोर्ट के अंदर सबमिट करवा देंगे। तो आज का टॉपिक हमारा यही था कि सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय वे ऑफ खुला कैसे ग्रांट होती है कोर्ट से। तो बस यही इजी स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करते हुए जो है आप अपनी खुला ग्रांट करवा सकते हैं ऑनरेबल कोर्ट से। और इस टॉपिक के मुतालिक अगर आपको कोई भी सवाल जो है आपके जहन में आते हैं तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के अंदर जो है पूछ सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।